आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ मज़हर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 124 और PP 159 में, जहाँ राना मुबशर साहब और राना जो है खालिद कादरी साहब PP के उम्मीदवार हैं, 159 के और 124 के हैं राना मुबशर। तो आज यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप ये कह लें कि शमूलियती प्रोग्राम जो है उसको अरेंज किया गया है। राना राशिद डियाल साहब हैं, वो अपने हज़ारों सैकड़ों साथियों समेत, अपने बरादरी के लोगों के समेत और दीगर रुफ़क़ा समेत जो है वो आज राना मुबशर और राना खालिद कादरी साहब जो है उनकी हमायत का ऐलान कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राना राशिद डियाल साहब। उनसे बात करते हैं कि वो इस वक्त जो उनसे हमायत का ऐलान कर रहे हैं, क्या इसमें हम ये समझें कि इक़्तिदार है या इसके पीछे कोई और वजह है? ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा राना साहब, ये सवाल ज़ाहिर सी बात है पब्लिक भी करेगी, और मैंने अभी बाजार का विजिट किया तो वो भी लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि राना राशिद डियाल साहब आज हमायत का ऐलान करें, इसके पीछे एक्चुअल क्या है? एक्चुअली बस ये वजह है कि राना खालिद कादरी साहब हमारे इलाके के हैं और हमारे बरादरी भी हैं, हमारे अजीज़ भी हैं। तो उन्होंने मेरे घर आके मुझे रिक्वेस्ट की, बड़ा हमें दावे के साथ आए। उन्होंने कहा राना साहब आप हमारा साथ दें, हमें आपके साथ की ज़रूरत है, आप हमारे साथ चलें। तो मैंने जब बरादरी और रिश्तेदारी आई थी तो फिर पार्टी कोई मैंने नहीं रखती। तो मेरे वो कज़न है, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी खातर मैं हज़ारों पार्टियों कुर्बान कर सकता हूँ। राना खालिद कादरी एक हमारे इलाके की शख्सियत है, अहम शख्सियत है, उनका एक नाम है और उनको हमने रात 12 बजे भी जाके कोई काम करा तो वो हमारे साथ चले हैं और मुखलिस हैं और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नाइस बंदे हैं। इसलिए मैं ये पार्टी अपनी छोड़ के मैं मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात जो है वो बड़ी काबिल ज़िक्र है कि राना राशिद डियाल साहब जो है वो सोशल वर्कर है। इनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है इस हल्का में। अगर मैं PP 159 की बात सोशल वर्किंग के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से और लोगों के जो राना खालिद कादरी, राना खालिद कादरी, राना राशिद, राना राशिद, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है PMLN के लिए। ये बहुत ज्यादा जो है वो सूरमंद साबित हो सकते हैं। मेरे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस शमूलियती प्रोग्राम जो हो रहा है, इसमें जो वो प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। देखिए बात ये है कि क्योंकि आपको पता है कि PTI से क्योंकि ताल्लुक था हमारा, PTI को फॉलो करते थे और PTI के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके साथ ज्वाइन करते थे जाके। लेकिन अब ये है कि क्योंकि राना राशिद साहब के साथ एक ताल्लुक है और बड़े दिल से, बड़े प्यार से उन्होंने हमें ये चीज़ पे कायल किया है। क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊँ कि मैं बहुत स्ट्रांगली PTI को फॉलो कर रहा था, बहुत ही स्ट्रांगली, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से मुझे वो कायल किया है कि मुझे इनकी तरफ राग़िब होना पड़ा और PTI को छोड़ के नून लीग ज्वाइन करनी पड़ी। क्योंकि हमारे अहले इलाका भी हैं, हमारे साथ इनके रिलेशंस भी हैं, तो सारे काम भी मतलब एक क्लिक के ऊपर, एक कॉल के ऊपर जो है ना वो इनके साथ मुलाकात हो जाती है। तो एज फार एज आपको पता है कि वक्त का तकाजा भी है, मामला भी हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और आगे जाए, और इस वजह से जो है कि हम नून लीग का साथ दे रहे हैं। और बाकी जो भी इनके मामला होंगे इंशाल्लाह ताला हम बड़े दिल से जो है वो राना राशिद जो है वो इंशाल्लाह ताला इनका साथ देंगे और इनकी पूरी इलेक्शन की कैंपेन करेंगे नून लीग की इंशाल्लाह ताला। हमारा जो बड़ा वोट है वो होगा मुबशर साहब के लिए, और छोटा वोट जो है वो MPA का वो राना खालिद कादरी साहब है, इंशाल्लाह ताला हम उनको देंगे। हम मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं राना राशिद साहब की नून लीग में ज्वाइन करने का, और उनके साथ हम भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये नाज़रीन जो मैंने इससे पहले आपको बताया कि राना राशिद डियाल साहब की बड़ी अच्छी ग्रिप है, और वो जब अपने साथियों के साथ जाएंगे तो इट मीन कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अब अगर ये बिजनेस पार्टनर है इनके, ये जाएंगे तो डेफिनेटली इनकी फैमिली, इनके हल्का अहबाब जो है वो भी इनकी हमायत का ऐलान करेंगे। तो ये
राणा खालिद कादरी साहब और राणा मुबशर साहब जो है उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग शमूलियती प्रोग्राम होगा और इससे उनकी यकीनी जो जीत है उसमें मैं समझता हूँ कि ये कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है, बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, हकला कर देगा जो सबका, गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। जी अच्छा, इस शमूलियती प्रोग्राम में राणा साहब ने वीडियो को चुना और ये इवेंट इन्वाइट किया, आप कैसे देखते हैं? जी, पहली बात ये कि राणा साहब हमारे बहुत ही करीब हैं और बहुत ही जो भी कोई मसला मसाइल हो हम राणा साहब से ज़रूर शेयर करते हैं और वो मिनट में नहीं सेकंड में हमारे काम आते हैं। तो हम वैसे भी इनके मामलेदार हैं, तो मेरा शोबी से भी ताल्लुक़ है, बहुत हेल्पलेस है। इन्होंने एक दफ़ा हमसे मशवरा किया है कि हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं नॉन, तो हम लोगों ने सब इंडस्ट्री ने फैसला किया, जो भी मेरे साथ जितने भी आर्टिस्ट बैठे हैं, जितने भी गुलकार बैठे हैं, तो हम सब ने ये फैसला किया कि राणा साहब के साथ हम भी PTI से नॉन में शमूलियत कर रहे हैं। और क्योंकि एक तो शमूलियत आपको पता है नॉन लीग जो है वो 30 साल से ही लोगों की खिदमत में है और मियाँ साहब के लिए हमारी जान भी हाज़िर है और जो राणा साहब है उनके ऑर्डर से हम लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं। आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? जी देखिए, हम 30 साल से तो ये काम करते आ रहे हैं, जिला वतन भी हुए हैं तो उनका राब्ता पाकिस्तान से रहा है, अपने मुल्क से रहा है, लेकिन फिर भी इनको मद्देनजर रख के हम लोग नोली को अपनाना चाहते हैं। हमारी शामदीद है कि ये दोबारा इस इलेक्शन में हमारी जितनी जिंदगी है या उनकी है तो हम नोली के साथ हैं। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो।
मैं राना राशिद साहब को पिछले 20 साल से मेरी भाई से बिजनेस भी करते रहे और उसके बाद इसी निश्तर कॉलोनी से इलाका से पहले हल्का 129 से कन्वर्ट होके 124 में जब आया तो शुरू से हम राना राशिद साहब को कोशिश कर रहे थे कि ये पीटीआई से नून लीग में आए। हमारी जरीना कोशिश थी कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस हल्के से एमएनए का इलेक्शन जीते उसके बाद राना मुबशर साहब हमारी उस वक्त से कोशिश चल रही थी लेकिन राना साहब बार बार हमारे इसरार के बावजूद अब हमें इनकार नहीं कर सके। हमने बिलाकर इनको नून लीग में शमूलियत पे आमादा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज राना साहब नून लीग तैयार कर रहे हैं। राना साहब का फैमिली वोट भी इस इलाके में विशाल तादाद में वोट इनका अपना भी मौजूद है। हमारे लिए ये बड़ी कामयाबी है कि इनके हज़ारों की तादाद में जो वोटर इनके हैं वो इंशाल्लाह नून लीग को सपोर्ट करेंगे। तो हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है ही है कि नून लीग हर तरह से विन करेगी लेकिन इंशाल्लाह राना साहब की वजह से मज़ीद हमें कामयाबी मिली। जी मैं तो यही कहूँगी कि जितना अच्छा ये मैंने काम किया है और जितने अच्छे ये काम कर चुके हैं हम लोगों के लिए वो कोई नहीं कर सकता। और मैं पाकिस्तान का बहुत अच्छा रोशन मुस्तकबिल देख रही हूँ, इसका सितारा चमकता हुआ देख रही हूँ। जितने भी हमारे ये सपोर्टर्स हैं और हम खुद भी उनके साथ हैं तो अल्लाह पाक से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करे और हमारे जो मियाँ साहब हैं वो दोबारा से आए और हमारा मुस्तकबिल अच्छा है। यहाँ पे आके ऑब्ज़र्व किया कि उनकी फैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो सिविलियन के साथ साथ शोबिस से रिलेटेड भी लोग हैं जो आज पीटीआई को छोड़कर पीएमएलएन को ज्वाइन कर रहे हैं। और जो यहाँ की इस वक्त तक की पोजीशन है मैं समझता हूँ कि ये यकीनी तौर पर इनकी शमूलियत जो है ये राना मुबशर साहब की जीत के लिए बहुत ही ज़्यादा संगे मिल साबित होगी। इस वक्त मेरे साथ आर के रज़ा से उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप क्या समझते हैं कि ये इनका वोट जो है इनका सपोर्ट किस हद तक उनको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा? ये वोट बहुत अच्छा हुआ इसके लिए क्योंकि हमने उन्होंने भी सपोर्ट किया तो ये राना साहब ने इसलिए मोदी तो कि इस टाइम टीम भी काम करी तब तो काम किया जाता है ये हमारे से मरम्मत रास्ता मोदी को ना ज्वाइन किया राना राशिद बयान साहब इनकी जो शमूलियत है वो राना खालिद कादरी साहब की वजह से हुई है, राना मुबशर साहब क्योंकि वो एमएनए में है और तो आप क्या समझते कि राना राशिद साहब इनका कितना मोस्टली वोट होगा, अंदाजन कितना वोट होगा राना साहब का मतलब बहुत ही फैन फॉलोइंग भी है उसके बारे से भी और बिजनेसमैन के बारे से भी तो मेरा भी ख्याल कि ये रह सकते हैं कि मतलब सपोर्ट मिलेगी पूरी मिलेगी हमारे सपोर्ट के साथ हमारा यूनियन दोस्त हैं जो सुबह कई तो बात सपोर्ट को जो सुबह की होती है राणा साहब महसूस कर उसके मौला जीरी खुल गए वो चल गए
मैनू गल करने की जरूरत नहीं हैगी क्योंकि राणा मुबशर इकबाल मैं इससे पहले ही कह चुके हैं कि तरक्की कमा का ब्रांड है। इस इलाके पहलों भी डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं, जेडी कोई वाटर सप्लाई भी रह रही है और इंशाअल्लाह ताला टॉप प्रायोरिटी होगी इंशाअल्लाह। आपका जोश और जज्बा ये बता रहा है कि मरियम नवाज साहब बहुत बड़ी लीड से जीतेंगी और जीतना है इसलिए कि पाकिस्तान को जाती तरक्की की जगह पे चलाया, नवाज शरीफ ने चलाया, शहबाज शरीफ ने चलाया, ये मेट्रो बस किसने चलाई, ऑरेंज ट्रेन किसने चलाई, एटमी धमाके किसने किए, गवादर पोर्ट किसने बनाया, वाटर रेल किसने बनाई, तो फिर किसी और ने क्या किया एक ही विचार बता दो। 70 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, तो अगर 9 साल नून लीग इख्तियार में रही, शहबाज शरीफ साहब का प्योर बुला के एक दफा नवाज शरीफ साहब 2 साल, दूसरी दफा 2 साल, तीसरी दफा 4 साल और चौथी दफा अब 1.25 साल के लिए टोटल मिला के 9 साल बनते हैं। अगर हमारे 9 साल जो हुकूमत के हैं उनको उनके मनसूबों को साइड पे कर दें तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बाकी। कोई एक बंदा बता दे कि काफ लीग ने क्या किया है, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। ये जो नियाजी आया था 10 साल इसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही, इसने उधर क्या दूध खिलाए हैं, क्या किया है बताओ ना। इधर नवाज शरीफ की जमात और उनकी तमाम कबीना मेट्रो बस बनाते